हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 बजे वाली मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। हालांकि आप लोग बहुत ही इनएक्टिव हो चुके हैं, तो एक्टिव हो जाइए, एनर्जेटिक हो जाइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। फ्री की क्लास मिल रही है, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने एम की तरफ बढ़ते जाइए। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, आपके वनडे एग्जाम टारगेट चैनल पर 3 क्लासेस चल रही है। तीनों क्लासेस का जो शेड्यूल है, मॉर्निंग 6 बजे करंट अफेयर की क्लास है, दोपहर की 3 बजे क्लास है और रात के 8 बजे क्लास है। 3 क्लासेस हैं, तीनों क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन किया करिए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्लास को शुरू करते हैं। हाल ही में किस सरकार ने रोजगार सेतु योजना शुरू की? रोजगार सेतु योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, एमपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार सेतु योजना शुरू की गई। योजना किसके द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और ये योजना किस लिए शुरू की गई? यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए ये योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? रोजगार सेतु। क्लियर है? मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार प्रवासियों के लिए उनके कौशल से संबंधित, जो उनके अंदर कौशल होगा उससे संबंधित क्षेत्र में नौकरियों को देने के लिए इन्होंने ये योजना शुरू की है। और इसके लिए एक पोर्टल भी शुरू किया है, एमपी रोजगार सेतु पोर्टल, उनको पंजीकृत करने के लिए। तो कौन सा पोर्टल है? एमपी रोजगार सेतु पोर्टल, और ये योजना है रोजगार सेतु। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही डिटेल में देखेंगे। आप एक एक पॉइंट ऐसे याद कर लेंगे कि आप कभी भूलेगा नहीं। आप मतलब वही पॉइंट। मध्य प्रदेश की राजधानी आप लोगों ने देखा भोपाल है। पूरे जिले यहाँ पर 52 हैं। इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा में सीटों की संख्या है 231 सीटें और राज्यसभा में 11, लोकसभा में 29 सीटें। अभी आपको मैंने बताया मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों को टच करती हैं और यहाँ पर मुख्य स्थल हैं भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला। अब यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितने भी आप स्थल देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जहाज महल है। कहाँ पर? बांधवगढ़ जिले में जहाज महल है। और मध्य प्रदेश को एक टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश को ही सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, सोया प्रदेश के नाम से। सोया का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से ये किस स्थान पर है स्टेट? तो 6ठे स्थान पर है। क्लियर है? और यहाँ पर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजन खेल कूद केंद्र भी है। अब यहाँ पर अगर हम करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए योजनाएं। जीवन शक्ति योजना यहीं पर प्रारंभ हुई, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी। कितने रुपए? 11 रुपए में। जीवन अमृत योजना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये योजना है। चरण पादुका योजना यहीं पर शुरू की गई, जिसमें प्रवासियों को जूते चप्पल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। FIR आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई। और यहाँ पर बात करेंगे संकल्प योजना की, तो संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। और आपको यहाँ पर बताएं, मिर्च महोत्सव भी मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। किस जिले में? इंपॉर्टेंट जानिए, खरगोन जिले में। खरगोन जिले में मिर्च महोत्सव हुआ। और यहाँ पे आपको बताएं तानसेन समारोह भी हुआ मध्य प्रदेश में। और नमस्ते ओरछा, ध्यान दीजिएगा, नमस्ते ओरछा महोत्सव ये भी कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और ये ओरछा शहर में हुआ। कहाँ पर हुआ? ओरछा शहर में हुआ।
ओरछा किस नदी के किनारे है ये जानते रहिए। ओरछा है बेतवा नदी के किनारे। क्लियर है। और मिड डे मील के तहत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिड डे मील में बच्चों को खाना दिया जाता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाना ही इसमें बंद कर दिए हैं इस महामारी के दौरान। तो मिड डे मील के तहत राशन देना प्रारंभ किया है सबसे पहले किसने? मध्य प्रदेश ने। तो मिड डे मील के तहत राशन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश है। और टॉप पेरेंट एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। टॉप पेरेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। किस लिए? स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। ठीक है, पढ़ाई आपके द्वार, ये योजना इस एप्लीकेशन से पूरी होगी, टॉप पेरेंट एप्लीकेशन से। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? जितने भी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है आप सभी को मैंने एक जगह पर करवा दिया था, उसमें दिवस आप लोग आगे जोड़ते जाइए। और मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं हम आपको अलग वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। क्यों? इसी दिन यानी कि 29 मई को ही नेपाल के तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट पर पहली बार चढ़ाई की थी, जिसके बाद वे एवरेस्ट फतह करने वाले पहले इंसान बने थे। क्लियर हो गया? तो इस वजह से 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। ये माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्री सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अभी हाल ही में चीन ने इसकी ऊंचाई मापी है, जिसमें कुछ ऊंचाई बढ़ा करके ये बता रहा है। तो फिलहाल ये ऑथेंटिक है 8,848 मीटर। क्लियर है? और माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई है 8,848 मीटर। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाल ही में कौन से मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता बी, अग्निप्रस्थ। ऑप्शन बी सही हो जाता, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई। कहाँ पर? INS कलिंग में। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में नेवल बेस जो INS कलिंग है, वहाँ पर इस मिसाइल पार्क यानी कि अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 20 सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किस सरकार ने स्वरोजगार योजना शुरू की? स्वरोजगार योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई? विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है सी, उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में वापस आने वाले प्रवासियों के लिए ये योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य है युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और जो रिवर्स माइग्रेशन है, जो अभी तक जा रहे थे फिर वापस आएँ, बसने के लिए वापस आएँ, तो रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना। मेनली उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को सभी को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये है स्वरोजगार। बस इसमें कुशल ही नहीं, सभी को रोजगार देने के लिए यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैप में ये रहा उत्तराखंड आपका, ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शीतकालीन राजधानी है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है। कहाँ पर? गैरसैंण में। उत्तराखंड की
ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्म ऋतु की राजधानी गैरसैंण होगी, और जो देहरादून है वो शीत ऋतु के लिए है। और साथ साथ में यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि राज्यपाल कौन है, यहाँ पर बेबी रानी मौर्य है। मुख्यमंत्री अभी मैंने आपको बताया त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब यहाँ पर ये जानते चलते साथ साथ में इसके साथ सटे हुए राज्य कौन से हैं। ये पहला रहा उत्तर प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो 3 राज्य उत्तराखंड से सटे हुए हैं। तीनों राज्यों की राजधानी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। साथ साथ में उत्तराखंड से सटे हुए देश कौन से हैं, तो ये पहला हुआ नेपाल, दूसरा यहाँ पर हुआ चीन। ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देते हैं, नेशनल स्कीइंग और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप 2020 का जो आयोजन किया गया था वो भी उत्तराखंड के औली में किया गया था, और उत्तराखंड सरकार ने ही हाल ही में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तराखंड से रिलेटेड थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस जाने माने एस्ट्रोलॉजर का निधन हो गया। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बेजान दारूवाला। बेजान दारूवाला एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये इनकी जो ज्योतिषी भविष्यवाणी है उस पर बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को यकीन रहता था और भरोसा भी लोग करते थे। राजनीति, क्रिकेट, फिल्म उद्योग और फिल्मी सितारों से संबंधित भविष्यवाणी करने के लिए ये मशहूर थे, और उनकी जो राजनीतिक भविष्यवाणी में मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की जीत भी शामिल थी। तो ये सभी जीत की भविष्यवाणी उन्होंने पहले की थी। और यहाँ पर देखिए उनका नाम हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित बुक थी द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी में पिछले 1000 वर्षों में 100 महान ज्योतिषियों में शामिल था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजर हैं, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की। विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा। ऑप्शन सही हो जाता है बी, रूस। रूस ने इस बैठक की मेजबानी की। इस बैठक की मेजबानी फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस, फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस के द्वारा की गई। जो ब्रिक्स देश का संगठन है, यानी कि ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की ये बैठक हुई, कब हुई, 29 मई को हुई। और इस बैठक की मेजबानी किसने की, रूस के फेडरल टैक्स सर्विस ने की। फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। और यहाँ पर बात आ जाती है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सभी फैक्ट जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और जितना भी इंपॉर्टेंट लगे आप लोग नोट करते चलिएगा। जितने भी इस तरीके से संगठन हैं, जब भी हम आपको बताते चले, हमने आपको बहुत संगठन के बारे में बता दिया। जैसे हम WHO बता रहे हैं, WTO बताया मैंने, IOC बताया मैंने, ठीक है, उसके बाद फीफा बताया मैंने, और ऐसे जितनी कुछ भी जानकारी आपको दिखती जाए आप लोग नोट करते चलिएगा। यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे ब्रिक्स के बारे में, डिटेल में देखेंगे, फिर अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ये ब्रिक्स में पूरे 5 देश हैं। कौन कौन से, ये देखिए ब्राज़ील का यहाँ पर ये झंडा है, रसिया ये है, इंडिया ये, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ये रहा ब्रिक्स। अब इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए प्रयोग होने वाला एक संक्षिप्त रूप है। तो जैसा कि मैंने बताया सभी का शॉर्ट फॉर्म है ब्रिक्स लिख दिया जाता है, जिसमें B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका से संबंधित है। तो ये सभी नाम है, B से ब्राज़ील हो गया। तो शुरुआती दौर में दक्षिण अफ्रीका इस समूह का हिस्सा नहीं था। तो शुरुआती दौर में क्या था, ब्रिक था, यस नहीं लगा हुआ था, यस शुरू में नहीं लगा हुआ था, और ये केवल 4 देशों का समूह था जिसे ब्रिक कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि पहला जो ब्रिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। तो सबसे पहला 2009 में कहाँ पर आयोजित हुआ था, रूस में आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद 2010 में, दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया।
जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने चीन में आयोजित तीसरे शिखर, देखिए यहाँ पर ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक्स हो गया। 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ, फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो ये बन गया ब्रिक्स हो गया। लेकिन कब ये शामिल हुआ था? तो जब चीन में तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था तो वहाँ पर ये हिस्सा लिया और उसमें ये ब्रिक्स सम्मिलित रूप से फिर ब्रिक्स कहा जाने लग गया दक्षिण अफ्रीका जब से मिला। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानते हैं ब्रिक्स का। अब यहाँ पर देखिए ब्रिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने जान लिया, 4 देश थे पहले, फिर 5 देश हो गए, बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा। कब जुड़ा? 2010 को जुड़ा। ठीक, अब यहाँ पर ये देखिए ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? एकातिन वर्ग जो कि रूस में है, कब हुआ था? 2009 में। कुल कितने शिखर सम्मेलन अभी तक हो चुके हैं? तो 11 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। जो अभी 11वां हुआ है, नवीनतम उसे कहेंगे, तो वो कब हुआ था? 13 से 14 नवंबर 2019 को ब्रासीलिया में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। 11वां शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ था। तो इसकी थीम क्या थी? तो जब नया शिखर सम्मेलन, उसकी थीम है 2019 की जो थीम है, अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। अब यहाँ पर अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाती है कि इंडिया भी इस संगठन में है। तो इंडिया में कितनी बार ये सम्मेलन हुआ और कब कब हुआ, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो भारत में 2 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ मतलब इस देश ने मेजबानी की। इंडिया ने 2 बार इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। कब कब? पहला 2012 में और दूसरा 2016 में। अब 2012 और 16 में इंडिया ने मेजबानी की। 2019 का कहाँ पर हुआ? 2019 का शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ। उसकी थीम थी अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है 2020 में कहाँ पर होगा? तो ये इसका सम्मेलन जुलाई 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? व्लादिमीर पुतिन। तो यहाँ पर आप लोगों ने ब्रिक्स से रिलेटेड एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और ब्रिक्स आपका पूरा कवर हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को डोपिंग के चलते 4 साल तक के लिए बैन कर दिया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है किरणजीत कौर को। डोपन क्या है? डोपन ऐसा, जैसे कोई भी खिलाड़ी है ऐसा पदार्थ ले लेता है जिससे कि उसकी खेल की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। कोई भी मादक पदार्थ या कोई भी खेल की क्षमता को बढ़ाने वाला ऐसा पदार्थ जो कि प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित चीज को लेकर के आप खेल की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, यही मतलब होता है डोपन का। तो डोपिंग प्रतिबंधित है। तो जो वाडा है, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा इन पर रोक लगा दिया गया है। और ये किस फील्ड की खिलाड़ी हैं? तो ये पहली बात तो किरणजीत कौर भारत की हैं और ये लंबी दूरी की धाविका हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं ये। तो इन पे टेस्ट किया गया तो ये टेस्ट पॉजिटिव आए, यानी कि इन्होंने कोई ऐसा पदार्थ लिया था जो इनकी खेल की क्षमता को बढ़ा सकता है। जबकि जब भी आप खेल में कोई भी खिलाड़ी उतर रहा है तो नॉर्मल उसकी जितनी क्षमता वो आंकी जाती है, ठीक है। कोई मादक पदार्थ या किसी ऐसी पदार्थ से आप अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, ये खेल के नियम के विरुद्ध है। तो इसी की जांच करती है जो डोपिंग एजेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ जाती है वाडा की। तो वाडा के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? सर क्रेग रीड हैं। और मुख्यालय कहाँ पर है इनका? ये जो वाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर 1999 को, 1999 को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। सुपरफास्ट रिवीजन आप सभी के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने रोजगार सेतु योजना शुरू की? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए, 29 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन सही हो जाता है बी, अग्निप्रस्थ की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने स्वरोजगार योजना शुरू की? ऑप्शन सही हो जाता है सी, उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जाने माने एस्ट्रोलॉजर का निधन हो गया? ऑप्शन ए, बेजान दारूवाला। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की? ऑप्शन सही हो जाता है बी, रूस ने। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को डोपिंग के चलते 4 साल तक बैन कर दिया गया? तो विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है किरणजीत कौर। तो फ्रेंड्स, आज का सुपरफास्ट रिवीजन में कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं कल के टेस्ट की तरफ। कल जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो आप सभी को टेस्ट देना है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए, अजीत जोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 29 मई को। नेक्स्ट है, हाल ही में जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन बी सही हो जाता है लियो पुरी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके। नेक्स्ट है, हाल ही में किसका नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी, CIPET। यहाँ पर P से प्लास्टिक है और ये पेट्रोकेमिकल्स हो गया। बार बार आपको समझा रहे, दोनों का शॉर्ट फॉर्म एक ही है, लेकिन दोनों में ये P से नाम चेंज है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? ऑप्शन सही हो जाता है 28 मई को। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राष्ट्रीय खेल को कोविड-19 के चलते अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 36वें राष्ट्रीय खेल को, जो कि कहाँ पर होना था? गोवा में। क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए, आर श्री। यहाँ पर रेखा नहीं, एल लेखा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है आर श्री लेखा। केरल की पहली महिला DGP आर श्री लेखा। कल के सवाल में भी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा आर श्री लेखा। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल आप सभी के लिए। आज के सवाल में, हाल ही में कौन से मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई? विकल्प आपको चूज करना है, ऑप्शन कौन सा सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कीजिएगा, डिटेल में अच्छे तरीके, जितना कुछ भी आपको पता हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, एक बिग अनाउंसमेंट आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संडे को 3 बजे वाली क्लास में पूरे वीक का करंट अफेयर्स का रिवीजन होता है। तो इस बार के 3 बजे वाली क्लास में संडे को पूरा रिवीजन, पूरे एक वीक का रिवीजन होने के साथ साथ पूरे मंथ का रिवीजन होगा। पूरे मंथ यानी कि पूरे मई का सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे। करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट का मतलब सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। जितने क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए, कम से कम उतने क्वेश्चन तो जरूर हमारी मेमोरी में फीड हो जाए। तो पूरे मंथ का सुपरफास्ट रिवीजन होगा और आप लोग को आना ज़रूर है। देखते हैं कितने स्टूडेंट आते हैं। आप लोग को टारगेट रखते हैं कम से कम, तो आप लोग 1000 तो ज़रूर आ जाएंगे। इतनी वैकेंसी की होड़ लगी हो, लेकिन फिर भी आप लोग की संख्या बहुत कम रहती है। उम्मीद है कि आप लोग दोस्तों में शेयर करेंगे इस जानकारी को, तो शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं फिर 3 बजे की क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही, और हाँ, आप सभी लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर 3 बजे की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।